स्टॉक मार्केट में इंसान जब पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहा होता है तो वो मोमेंट उसके लिए सबसे खास और यादगार होता है। मुझसे आज भी बहुत से इन्वेस्टर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि एज अ बिगिनर जब वो अपना पहला शेयर खरीदने जा रहे थे तो वो कितने ज़्यादा कंफ्यूज्ड और नर्वस फील कर रहे थे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और अपना पहला शेयर खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ऐसी 4 टिप्स जो आपको आपका पहला स्टॉक खरीदने में बहुत हेल्प करेंगी और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन आते हैं फर्स्ट टाइम स्टॉक परचेज करते वक्त उसको खत्म कर देंगी। सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बाय योर फर्स्ट शेयर। तो आइए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आपको अपना पहला शेयर खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपने जो पहला स्टॉक परचेज किया है वो जरूरी नहीं कि आपको हाई रिटर्न देकर ही जाएगा। इस चीज को आप पहले ही अपने दिमाग में लेकर चलो। इनिशियली आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना होता है, उसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी होती है और जब आपको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब आप जाकर धीरे धीरे हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पर स्टॉक में लगाया है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक कॉन्टिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ कोई भी एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन जाता, आपको मार्केट को टाइम देना होता है, तभी आपकी धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बन पाती है। मार्केट में कभी भी एक जैसी सिचुएशन नहीं होती, कभी मार्केट बुलिश होता है, कभी बेयरिश होता है, तो कभी वो एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक रहता है, जो कि आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करता है। आप जो इस टर्म से फेमिलियर नहीं है कि बुलिश क्या है और बेयरिश क्या है, तो बुलिश का मतलब होता है जब कोई शेयर का प्राइस राइज करता है या मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, तब उस कंडीशन में कहा जाता है कि बुल मार्केट चल रहा है या फिर मार्केट बुलिश है। इस सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट होता है मार्केट को लेकर या किसी शेयर को लेकर वो पॉजिटिव होता है एंड हर कोई ऑप्टिमिस्टिक होता है। वहीं बेयर मार्केट या कह लो बेयरिश मार्केट में इसका ठीक उल्टा होता है, जहां मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती और नेगेटिव में जा रही होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स पेसिमिस्टिक होते हैं। तो हो सकता है कि जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो बुल मार्केट में एंटर कर रहे हो जो कि कुछ टाइम बाद बेयरिश हो जाए, यू नेवर नो। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जरूरी है कि कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पर सवाल तो वही है, अपना पहला स्टॉक खरीदे कैसे। तो चलिए अब उसी के बारे में बात कर लेते हैं। टिप नंबर 1, इन्वेस्ट इन फेमिलियर कंपनीज। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है। केवल ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनके प्रोडक्ट्स को आप जानते हो या आपने उसे कभी पर्सनली यूज किया हो। हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कार, बाइक, ऑयल, टूथपेस्ट, क्रीम, इन सभी के स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्लिनिक प्लस शैम्पू, जो कि आई एम डैम श्योर सभी के घर में मिल जाएगा, या फिर लाइफ बॉय साबुन, जिसको कभी ना कभी आपने यूज किया होगा। अब इनको बनाने वाली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे रेदर देन टीसीएस या इन्फोसिस के स्टॉक्स में, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब मैं आपको यहाँ कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो जाके आंख बंद करके हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट मत कर देना। लेट्स कम टू टिप नंबर 2, ड्योर। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च ऑन द कंपनीज यू नो। आपकी कार, आपकी बाइक, आपकी फैमिली में यूज होने वाला टूथपेस्ट, ऑयल और तो और इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनीज भी ढूंढें और उनके स्टॉक्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की कंपनीज अपने शेयर्स पर अच्छा रिटर्न देती हैं या नहीं। कहीं आप पहली टिप को सुनकर ही आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दो और बाद में पता चले कि जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया था उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत खराब था और आपने जो पैसे लगाए थे वो डूब गए। तो इसलिए खुद की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई टिप भी देता है कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर ले, ये बहुत अच्छे रिटर्न देगा, तो भी आपको उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आपको अपने एंड से फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए अगली वीडियो इसके ऊपर जरूर लेके आएंगे। टिप नंबर 3, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ। एक फ्री वेबसाइट है screener.in
जहां जाकर आप जरूर चेक कर लीजिए कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही हो और उसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा हो। इन दोनों का साथ में बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है पर प्रॉफिट वहीं का वहीं है या नीचे जा रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करने की जगह सिर्फ सेल्स बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अब बिना प्रॉफिट के या कम प्रॉफिट के सेल्स तो कोई भी बढ़ा सकता है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपनी सेल्स के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बढ़ाती हैं। अब दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि सेल्स नहीं बढ़ रही पर प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऐसे में ये पता चलता है कि कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड लिमिटेड है। अगर उसके पास 1000 यूनिट्स हैं तो वो उतने ही बेचेगी, तो इन फ्यूचर वो कंपनी कितना ही प्रॉफिट कमा लेगी। जब तक सेल्स ना बढ़े तब तक प्रॉफिट लगातार बहुत सालों तक नहीं बढ़ सकता। एक ना एक दिन सैचुरेशन पॉइंट जरूर आएगा। इसलिए सेल्स और प्रॉफिट का साथ साथ लगातार बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज को जरूर देख लेना। टिप नंबर 4, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब मार्केट में कोई न्यू कंपनी आती है तो हो सकता है उसके प्रोडक्ट स्टार्टिंग में न्यू और इनोवेटिव होने की वजह से और अच्छी मार्केटिंग की वजह से तेजी से बिक जाए। और बहुत से इन्वेस्टर्स यही गलती कर जाते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसमें तुरंत जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आगे भी रहेगी या नहीं। जिस तरह अभी सेल हो रही है वो आगे भी होगी या नहीं। उसके लिए जरूरी है प्रोडक्ट्स के कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जानना कि जो लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, वो उन्हें दोबारा परचेज करेंगे या नहीं। अब ये जानने का सबसे बेस्ट वे है कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खुद खरीदें और यूज करें ताकि आप खुद एज अ कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर पाएं। सो आई होप ये सारी टिप्स आपको काफी हेल्प करेंगी जब आप अपने पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक लर्निंग प्रोसेस है। इसलिए धीरे धीरे सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करिए और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही हो, आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आपका जरा सा सपोर्ट हमें कितना मोटिवेट करता है आपको अंदाजा भी नहीं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन इज ऑन। वेट, अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। आई हैव समथिंग टू शेयर। व्हाट इफ आपको कोई भी स्टॉक परचेज करने से पहले ये पता चल जाए कि उसके प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं या नीचे? आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा हेल्पफुल कुछ होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हर इन्वेस्टर या ट्रेडर के मन में ये सवाल सबसे पहले आता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपको ये सीखना है कि ये सब कुछ ही सेकंड्स में आइडेंटिफाई करते कैसे हैं, तो राइट वाली वीडियो जरूर देखना। सो सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।